नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए वन लाइनर साइंस लेकर के आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपका है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्वेटनिस ने। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। अगला है, जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। तो अरस्तु को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं। तो लिनियस कहा जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्ले लिनियस की पुस्तक का नाम था जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। तो सिस्टम नेचर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है। तब पहला शब्द वंश का और दूसरा शब्द जाति का होता है दोस्तों। क्या होता है? जाति का। देखिए ये सीरीज बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है तो एपीकल्चर में। किसमें? एपीकल्चर। नेक्स्ट है, रेशम कीट का पालन का अध्ययन को कहते हैं तो सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका, मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं तो पीसीकल्चर। अगला है, कवकों के अध्ययन को कहते हैं तो माइकोलॉजी। इसको याद रखिए, का से कवक और मा से माइकोलॉजी, ठीक है। फिर है, शिवालों के अध्ययन को कहते हैं तो फाइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं तो एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट है, फलों के अध्ययन को कहते हैं तो पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं तो अर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को कहते हैं तो एंटोमोलॉजी। और नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन को कहते हैं तो डेंड्रोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्पों के अध्ययन को कहते हैं तो ऑफ्यूलॉजी। यानी सांप काटने के बाद लाइफ जो है सो ऑफ हो जाता है, ठीक है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो ऑफ्यूलॉजी सर्पों का अध्ययन। नेक्स्ट है, छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं तो सौरोलॉजी। अब कुछ वैज्ञानिक नाम, ठीक है। मनुष्य का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। बिल्ली को क्या बोला जाता है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली को क्या बोला जाता है? फेलिस डोमेस्टिका। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बास इंडिकस। क्या है? बास इंडिकस। अगला है दोस्तों, मेढक। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रीना। क्या है? राना टिग्रीना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलिरिस। फिर है मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। चलिए अगला देखते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगी फेरा इंडिका। ये बार बार पूछता है दोस्तों कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगी फेरा इंडिका। मटर का क्या है? पीसम सताई बम। नेक्स्ट है, धान का वैज्ञानिक नाम ओरिया सताइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रासिका कैंपिस्टा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया किस जगत के प्राणी है? तो ये मोनेरा संघ के है दोस्तों। किस संघ के? तो मोनेरा संघ के हैं। अगला प्रश्न है, पादप व जंतु के बीच के कड़ी है, ठीक है, तो ये युगलिना है। क्या है? युगलिना है। नेक्स्ट आपका, शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के हैं? तो ये पादप जगत के हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर पर देखते हैं। हैडा, डेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत में आते हैं? तो ये जंतु जगत में आते हैं। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है तो जाति है। क्या है? जाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है तो काइटिन की। किसका बना होता है? कवक की कोशिका भित्ति तो काइटिन की बनी होती है दोस्तों। बार बार पूछता है।
अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल संबंधित है तो मोनेरा जगत से। किस जगत से? तो मोनेरा जगत से। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कोश के जीव किसके अंतर्गत है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, बहुकोशिकीय तथा यूकेरियोटिक जंतु आते हैं तो एनिमिलिया या जंतु के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पौधे अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग है तो परागकोश है। अगला प्रश्न है, आलू एक प्रकार है तो क्या है? कंद है। क्या है? कंद है दोस्तों। और हल्दी अगर पूछ दे आपको तो हल्दी क्या है? तो वो जड़ है दोस्तों। ठीक है, तना है। क्या है? हल्दी जो है सो तना है। देखिए मैं भी भूल जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अफीम का वनस्पति नाम है तो एम्बालिका अप्सिनोलिस। ठीक है। 33 है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं तो मुख्यतः जलीय होते हैं, जल में पाया जाता है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे जो है सो जल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ तो आर्थ्रोपोडा है। बार बार पूछता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जंतु है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, पहला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। नेक्स्ट है, किस को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? या पूछेगा कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो सूत्रकनिका जो है सो पशु और वनस्पति दोनों में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने और कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो बोतल के कॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का मुख्य भाग है तो केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो डीएनए और आरएनए व गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम मिलकर बना है तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना है। नेक्स्ट है, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा का। ये भी हमेशा पूछता है दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा का होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है तो न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न है, सेल वॉल किस में पाया जाता है? तो पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरे पौधों की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो जीवाणु और कवक में कोशिका दर व जीव दर को बाहरी आघात से रक्षा करना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा काम नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव दर का नामकरण किया था पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट है, जीव दर में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है तो 81:19। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे लंबी कोशिका है तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, तारकाय पाया जाता है तो केवल जंतु कोशिका में। तारकाय किसमें पाया जाता है? तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के अणुओं का आतायात प्रबंधक कहते हैं तो गोल्गी को।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग होता है तो पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण, किसके? क्लोरोफिल के कारण, या बोलिए पर्णहरित के कारण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पादप की रसोई किसे कहते हैं? तो हरित लवक को पादप का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग होता है तो लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला होता है तो केरोटिन के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, केरोटिन जब जमा हो जाता है पत्ती में तो पत्ती गिर जाता है, झड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 23 जोड़ी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? तो ये गुणसूत्रों को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की द्विकुंडित संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो जेडी वाटसन तथा क्रिक ने। इस तरह रखिए, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं तो ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डॉक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है। और आरएनए का पूरा नाम क्या है? रिबोनुक्लिक एसिड है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जैव विकास व अनुवांशिकी। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे तो साइनोबैक्टीरिया था। क्या था? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है, पक्षियों का विकास हुआ था तो सरीसृप से। क्या हुआ था कि सरीसृप है ना, उसी से पक्षियों का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, जल और स्थलचर जीवों का विकास हुआ था तो मत्स्य वर्ग से, मछली से हुआ था। नेक्स्ट, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था तो सरीसृप से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं तो जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को कहते हैं तो टोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हुगो डी ब्रिज ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं कहलाते हैं तो आनुवंशिकी की कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी तो ग्रेग जोहान्स मेडल ने। ठीक है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो जोहान्स मेडल, ग्रेगर जोहान्स मेडल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेडल ने सर्वप्रथम चुनाव किया था तो मटर के पौधों का किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आनुवंशिकी की इकाई है तो जीन है। अगला प्रश्न है, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। कहाँ होता है? गुणसूत्र में अवस्थित होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे तो हरगोविंद खुराना थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विडॉल एवं रेटम ने। अगला प्रश्न दोस्तों, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक जोहानसन थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ है तो डीएनए है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है, माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो गुणसूत्रों द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23 होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होता है। जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा, नहीं तो 46। फिर है दोस्तों, मनुष्य नर में गुणसूत्र की सम्मिश्रण होता है तो XY होता है और मादा में XX होता है। यानी जैसे X और Y ये पुरुष है, क्या है? पुरुष है। और XX ये मादा है, क्या है? ये मादा है। ठीक है। अगर XX मिल जाता है तो लड़की पैदा होता है। क्या होता है? लड़की पैदा होता है। और Y और X मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए यहीं तक, आगे आगे देखिए दोस्तों।
अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है, तो पिता का क्रोमोसोम दोस्तों। नेक्स्ट है, एक समान मानव शुक्राणु में आइसोटोप सोम की संख्या होती है, तो 22 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है, कौन सा एक लिंग सहलगन रोग है, तो वरंधता। वरंधता जिसमें होता क्या है दोस्तों कि देखिएगा, हमेशा रेलवे में जांच भी होता है कि उसको रेड और ग्रीन यानी हरा और लाल जो है सो देखने में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है कि वो हरा है या ग्रीन है दोस्तों, दो रंग देखने में प्रॉब्लम होती है, वही वरंधता बोला जाता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है, शिशु का नेतृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो डीएनए एवं फिंगरप्रिंट का। नेक्स्ट है, वरंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, तो हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल हरी वरंधता को जाना जाता है, तो प्रोटोनोपिया या ड्यूटेरानोपिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष या एक समान महिला से विवाह करता है, तो वरंधता के लक्षण होंगे पुत्रियों के पुत्रों में, तुरंत नहीं दिखता है दोस्तों, पुत्रियों के पुत्रों में। नेक्स्ट है, लाल हरा वरंधता होने का कारण है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त जो है सो बहता रहता है दोस्तों, आपका रक्त बहना बंद ही नहीं होगा, कट जाइएगा तो। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं, तो जीनोम कहते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।